राधे राधे दर्शकों। आज हम बात करेंगे हाथों में मौजूद विवाह रेखा के विषय में कि आपका विवाह कब होगा, किस आयु में होगा और आपका वैवाहिक पार्टनर के साथ में आपका रिलेशन कैसा रहेगा। यानी आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित विशेष तथ्य जो हस्तरेखा विज्ञान में हाथों के जरिए देखा जाता है। यानी आपकी आज बात करेंगे विवाह रेखा के अन्य अन्य प्रकार से आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। आपके हाथों में देखिए किस प्रकार की रेखा मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयत्न करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने की संभावना बनी रहती है। बीच में से ब्रेक करके जब आप दोबारा कनेक्ट होते हैं, कई बार जो चीजें आपको समझने चाहिए वह पीछे वीडियो में निकल चुकी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हाथों की रेखाएं हमारे बारे में अलग अलग प्रकार से कथन करती है। विशेषकर हमारे हाथों में कुछ मुख्य रेखाएं पाई जाती है, जैसा मैंने अन्य वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जीवन रेखा, हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा, यह प्राय 3 मुख्य प्राइमरी रेखा है जो कि पाई जाती है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे आपके विवाह रेखा के संबंध में। पहले जान लेते हैं कहां पाई जाती है यह विवाह रेखा। आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली, इसके नीचे बुध पर्वत और इसके नीचे मौजूद हृदय रेखा, यानी कनिष्ठा उंगली जहां पर खत्म होती है और हृदय रेखा जहां से शुरू होती है, इन दोनों के मध्य में बराबर की तरफ से उभरती हुई एक लाइन, इसको विवाह रेखा कहा जाता है। यहाँ पर कई व्यक्तियों की एक रेखा होती है, कई व्यक्तियों के 2, कई के 3, कई के 4, अलग अलग प्रकार से रेखाएं देखने में आती है। मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूंगा, विवाह रेखा बहुत प्रकार की होती है। 100 कुछ प्रकार की विवाह रेखा के संबंध में देखने में आया है और इसके परिणाम भी अलग अलग इस पर मौजूद आकार, इनका व्यवहार जीवन पे प्रदर्शन डालते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्यतः 10 चिन्हों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके हाथों में अच्छे और बुरे, निराशा भरे आपके वैवाहिक जीवन की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं। देखिए, विवाह रेखा को आपके आकर्षण की रेखा, मानसिक तौर से किसी से जुड़ाव की रेखा, शारीरिक लगाव की रेखा भी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम रेखाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यानी आपके हाथ में अगर एक विवाह रेखा है, स्पष्ट है, अच्छी है, तो यह आपके अच्छे और सुखी वैवाहिक जीवन को बताते हैं। इसका आकार ज्यादा मोटा ना हो और ज्यादा पतली स्थिति ना हो, स्पष्ट हो, अच्छी हो, तो यह एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं। पहला ऐसा चिन्ह जो कि विवाह रेखा में निराशा को दर्शाता है। विवाह रेखा का मोटाई में होना, यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति के जीवन साथी के साथ में उत्साह की कमी होती है, निराशावादी रहता है और अनेक प्रकार की अनबन का सामना करना पड़ता है। यानी अच्छा चिन्ह में यह नहीं माना जाता। थोड़े सूक्ष्म और बारीकी तरीके से देखना आवश्यक है। इसके अलावा एक शुभ चिन्ह भी इस पर बहुत अच्छा माना गया है। आपकी विवाह रेखा हो, स्पष्ट हो और इस पर त्रिकोण बन जाए तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी सफलता के साथ में चलता है और बहुत शुभ स्थिति और शुभ परिवार में, अच्छे परिवार में आपका विवाह होता है। यह भी इस ओर इशारा करता है और विवाह के बाद में विशेष भाग्य में सफलताएं भी देखी गई है। राइट, इसके अलावा एक अशुभ चिन्ह और है, जैसे आपकी विवाह रेखा सीधी जा रही हो और आगे जाकर 2 शाखाओं में बट जाती है। यह चिन्ह शुभ नहीं माना जाता। शुरुआत में ऐसे व्यक्ति का विवाह अच्छा चलता है और बाद में किसी अन्य दुखद या अचानक हुए किसी कारण की वजह से अलगाव की स्थिति आ जाती है और विवाह में टूटने की स्थिति आ जाती है। यानी अशुभ चिन्ह में यह पाया जाता है। इसके अलावा आपके हाथों में विवाह रेखा हो, इस पर मौजूद रेखा पर एक आंख नुमा आकृति बन जाए
और आगे जाकर एक सीधी रेखा चल देती है। इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। इसको रोग की संभावना, जीवन साथी के साथ में समस्याओं की संभावना, यहाँ तक कि कई बार टूटने की स्थिति तक नौबत आ जाती है, अलगाव की संभावनाएं भी दर्शाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आगे जाकर के इससे एक रेखा बिल्कुल सीधी स्पष्ट थोड़ा आगे जाके निकलती है। तो यानी कष्टमय जीवन के बाद में भी इनके जीवन पर फिर से संतुलन आता है और इनका वैवाहिक जीवन पूर्णतः सही चलता है। यानी यह चिन्ह इस प्रकार से प्रभाव देता है। अब कई बार व्यक्ति के लाइफ पार्टनर को बीमारी या समस्या हो जाती है, उसके पीछे कारण आपकी विवाह रेखा छोटी 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 करते हुए बन रही हो, तो इसका रीजन हो जाता है कि आपका जीवन साथी बीमार होगा, अस्वस्थ होगा, निराशा होगी, ऐसी स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आपकी विवाह रेखा हो और उसमें सीधी हो, उसमें छोटी 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 रेखाएं काट रही हो, तो यह भी आपके विवाह में विरोध की स्थिति को, असंतोष की स्थिति को और अनबन की स्थिति को दर्शाती है। यानी यह भी शुभ नहीं मानी जाती। इसके अलावा बात करते हैं, कई व्यक्तियों की विवाह रेखा ऊपर की तरफ को जाती है और कई व्यक्तियों की विवाह रेखा हृदय की रेखा की तरफ को झुक जाती है। ऐसी भी विवाह रेखा होती है। चलिए, अब जिन व्यक्तियों की हथेली में विवाह रेखा का नीचे की तरफ को जाना, यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन पे निराशा बनी होती है, असंतोष होता है, या एक चिन्ह यह भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का अट्रैक्शन दूसरे विपरीत के प्रति थोड़ा ज्यादा बन जाता है, जो कि विवाह में समस्याओं का कारण को भी दर्शाता है। यानी इनको भी वैवाहिक जीवन में संभावनाएं खराब होने की स्थिति को दर्शाती है। राइट। इसके अलावा अब यही रेखा नीचे की तरफ को जाके विवाह रेखा अगर हृदय रेखा से जुड़ जाए, ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन का दुखद अंत होता है। बहुत दुखी होकर के इनको अलगाव की स्थिति को अपनाना पड़ जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, आपकी विवाह रेखा अगर यह है और सीधी जाकर के ऊपर की तरफ को जा रही है, यह आपके उन्नति की तरफ को और कुछ विशेष कारणों से, कुछ विशेष अवसरों का लाभ लेते हुए जीवन साथी का सहयोग, यानी कुछ अच्छी स्थिति को ही दर्शाती है, यह अच्छी मानी गई है। इसके अलावा एक और मुख्य चिन्ह प्राय हाथों में देखने में आ जाता है, जिनके वैवाहिक जीवन की टूटने की स्थिति को दर्शाता है। आपकी विवाह रेखा हो, आगे जा रही हो और आगे जाकर के एक लाइन पर जाके ये खत्म हो जाए, कट हो जाए, यह भी विवाह के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। यह प्राय कुछ मुख्य चिन्ह मैंने आपको बताए, जो विशेषकर हथेलियों में पाए जाते हैं। इतने ही चिन्ह नहीं है, इसके अलावा भी अनेक बहुत चिन्ह हैं। जैसे एक टिप्स के तौर पे मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपके हाथ में विवाह रेखा है, स्पष्ट है, तो जरूरी नहीं कि आपका विवाह हो या आप विवाह करने के इच्छुक हो। उसके साथ में अन्य एक रेखा है, और भी रेखाएं हैं, तो यह भी आपके जरूरी नहीं कि और दूसरे विवाह को बताती है। हाँ, यह जरूर डिसाइड कर देती है कि यह व्यक्ति शिष्य हो सकता है, किसी मित्र से अट्रैक्शन हो सकता है, मानसिक तौर से जुड़ाव किसी व्यक्ति से हो सकता है। हाँ, जरूरी है कि शारीरिक आकर्षण भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, जिन सन्यासी होते हैं उनके हाथों में भी विवाह रेखा होती है, ऐसा भी कई बार मैंने देखा है। मेरे पास में ऐसे अनेकों लोग आए हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, उनके हाथों में, जो सन्यासी होते हैं, उनके हाथों में विवाह रेखा का होना और उनके गुरु पर्वत की स्थिति का बेहद अच्छा और बहुत सुंदर आकार लिए हुए, उभार लिए हुए होना, और सूर्य पर्वत की अच्छी स्थिति, सूर्य रेखा की अच्छी स्थिति भी दर्शाता था कि वह गुरु भक्त थे, वह मानसिक तौर से गुरु से जुड़े हुए थे। यह शिष्यत्व की रेखा भी है, यह दीक्षा की रेखा भी है। उन्होंने दीक्षा ली, शिष्य बने, यह इस ओर भी इशारा करती है।
यानी यह विवाह रेखा के आज मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं विवाह रेखा की सीरीज में आपको और भी बहुत सारी रेखाओं के बारे में जानकारी दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में लिखिए राधे राधे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, राधे राधे।